तो रोहित साहब इससे शुरू कर लेते हैं पहले। ये कौन सी फ़िशेज़ हैं? सर इसके अंदर जो है हमारे पास रेड कैप भी है मीडियम साइज़ की, और गोल्ड फिश भी है लॉयनेट मीडियम साइज़ की। इसमें 2 तरह की वैरायटियाँ हैं। काफ़ी जाज़िबे नज़र और खूबसूरत है। जी हाँ, फैंसी आइटम होता है ये रेड कैप का। अच्छा, रेड कैप का फैंसी आइटम। जी हाँ, देख सकते हैं व्यूअर्स, काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत है, नज़र भी आ रही है कैमरे से। रेड कैप है, ठीक है। अभी इनकी एज कितनी होगी? सर ये अभी होगी, अल्लाह का भला करे, 6 से 8 महीने की। अच्छा व्यूअर्स, बताता चलूँ कि माशाल्लाह नई इनके पास शिपमेंट आई हुई है, नई फिशेज़ हैं। जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? सही है, ये 6 से 8-9 महीने के है ये अभी, क्योंकि ये साल में जो है ना इनका काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है। तो अभी ये है कि अच्छा साइज़ है। इस उम्र में अगर आप लेके डालते हैं ना तो ये आपके पास बड़ी होती रहेगी और हेल्दी रहेगी। जी हाँ, छोटे साइज़ से अगर आप पालते अच्छी इसकी केयर करते हैं तो ये सही सर्वाइव करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बताइएगा। सर ये नीचे हमारे पास कार्प है। जी हाँ, इसको कोई कार्प भी बोलते हैं। अभी मेरे पास इसमें कोई कलर ज़्यादा नहीं है, सेल हो गई है। इसमें ऑरेंज और मेरे पास वाइट और लेमन कलर पड़े हुए हैं। तो वाइट और लेमन कलर। हाँ, ठीक है। ये कितने इंचेस की है? ये है 3 इंच की है, 3-3.5 इंच की कार्प है ये। अच्छा, 3-3.5 इंच की कार्प है। जी हाँ, ठीक है। और भी मज़ीद ये बड़ी होती हैं? ये इसके बड़े साइज़ भी है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा रोहित साहब, ये बताएं, जी ये वाली बताएं कौन सी है? सर ये केलिको गोल्ड है। ये भी फैंसी आइटम है, केलिको गोल्ड फिश कहलाती है ये। अच्छा, केलिको गोल्ड। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर, जी हाँ, इसके अंदर कुछ 2-3 पीस जो है ना रांचू के घूम रहे हैं। ये रांचू है। अच्छा, ये रांचू है। रेड हेड ये क्या रांचू चीज़ है भाई? ये रांचू होती है, भी फैंसी आइटम में होती है, गोल राउंड शेप में होती है इसकी बॉडी ना। अच्छा, जी हाँ, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, राउंड शेप में बता रहे हैं माशाल्लाह, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये कलर इसका ओरिजिनल है। अच्छा, ये वाली भी है, ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत फिशेज है। और दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली रांचू है और इसमें केलिको गोल्ड है। अच्छा, मैं प्राइस के बारे में बताता चलूँ व्यूवर्स, काफ़ी फ्लैक्चुएशन आया है प्राइसेस में। तो इसलिए क्योंकि अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं, थोड़े दिन के बाद वीडियो लगती है, तो प्राइसेस में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आता है, जिसकी वजह से जो इसमें प्राइसेस बताए जाते हैं और फिर इसके प्राइसेस अगर अप डाउन हो रहे हैं तो फिर दुकानदार को बहुत मसला होता है बताने में कि यार आपने वीडियो में ये बताया था, अब ये प्राइसेस ये क्या बता रहे हैं दुकानदार। तो इसके लिए माजरत चाहेंगे दुकानदार। तो इसके बारे में आप रोहित साहब, यही जो मैं कह रहा हूँ यही बात है ना? बिल्कुल सर, यही बात है, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम इसलिए अभी रेट नहीं बता रहे हैं आप लोगों को कि ये इससे ऐसा है कि अभी हमारे पास जैसे कभी ये शिपमेंट आई है तो इसमें अभी कम रेट है। अभी नेक्स्ट शिपमेंट हम मंगाते हैं तो उसमें कुछ पता नहीं होता सर, ड्यूटी ज़्यादा भी लग जाती है। अच्छा। तो इसलिए फिर मछलियाँ ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। सही है, ठीक है, तो इसीलिए हम रेट नहीं बता सकते आपको। फिर इंशाल्लाह आप हमारे पास आएँ, हमारी जो रेट होगी इंशाल्लाह हमारे रेटों की गारंटी होगी। आप ले जाएं हमसे, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे वही चीज़ वापस भी दे सकते हैं, मैं आपकी पेमेंट आपको वापस कर दूंगा अगर किसी चीज़ के अंदर फ़र्क होता है तो। ठीक है सर, ये तो कॉपरेट करने का आपका जी हाँ शुक्रिया। सर, जी हाँ सर। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं सर ये गप्पी से गप्पी मेल, ये मेल है, टोटल सब मेल है इसमें। काफ़ी खूबसूरत है, मेल काफ़ी खूबसूरत होता है। जी हाँ सर। और इसकी फीमेल कहाँ पे है? इसकी फ़ीमेल आगे पड़ी हुई आगे है, है, वो वो दिखाएंगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे मेरे पास बड़े गप्पी साइज़ के भी मेल है। अच्छा, अच्छा। ये बेबी मेल है छोटे, वो बड़े मेल भी मेरे पास है, वो आगे। अच्छा, ये इनकी एज कितनी है? सर ये इनकी एज इनकी ज़्यादा नहीं होती एज, क्योंकि ये समझ लें कि ये 2 महीने में इतने बड़े हो जाते हैं। ये बच्चे होते हैं ना, ये तो 2 महीने में इनका साइज़ अच्छा हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये अगर आप इनको अच्छी फीड खिलाते हैं तो बेबीज़ वगैरह भी अगर आपके पास ब्रीडिंग होती है तो वो 2 महीने में इस तरह के बन जाते हैं। अगर स्पेस हो आपके पास, लाइव प्लांटेड सिस्टम हो, उसके अंदर गप्पी ग्रास वगैरह दली हुई हो, तो उसमें ये जल्दी बड़ी होती है बच्चे। अच्छा, अच्छा। जी हाँ सर। तो ये इसका एक एडवांटेज है रोहित साहब कि माशाल्लाह ये घर में ब्रीड कर सकती है। बिल्कुल करती है हर सर, कोई करवा ले सकता अभी है। हमारे पास ये बाहर से जब हम इंपोर्ट करते हैं, जो फीमेल है हमारे पास एक अलग से बैग आती है, उसमें बच्चे भी दे देती है वो रास्ते में। अच्छा, अच्छा। जी हाँ सर, अच्छा, बच्चे भी निकलते हैं साथ। यानी ये बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए कि फ्रेंडली फिश है। फ्रेंडली फिश है। ये अगर ये ट्रैवल भी करती है, जी अगर हाँ, ये ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा फोकस है ये, कि बच्चे जैसे ले जाएं, उनको ब्रीडिंग करवाएं, उनके लिए आसान शो गई है। अच्छा। तो उसमें ये
बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं कि जैसे मछली वगैरह उनके घर में बच्चे देती हैं तो बच्चे खुश होते हैं कि यार हमारी मछली ने बच्चे दिए। तो ज़्यादातर जी हाँ, जो कोई जो फैमिली वगैरह आती है जिनको मछली का नहीं पता होता तो हम उनको पहले यही मछलियाँ देते हैं कि आप ये पालें, इनसे सीखे फिर दूसरी मछली लें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी हाँ, ये एक लर्निंग का एक फिश का एक हॉबी है जो इससे शुरू किया इससे शुरू करें आप। तो ये बताएं माशाल्लाह से रोहित साहब, ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं, कौन सी फिशेज है? सर ये ऑस्कर्स है, इसमें मेरे पास कॉपर ऑस्कर्स भी हैं और प्रिंटर ऑस्कर्स भी है और अल्बाइनो ऑस्कर भी है। जी हाँ, ये ऑस्कर्स की बहुत अच्छी वैरायटी है मेरे पास। कलर आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, इनके कलर कैसे हैं, ठीक है, और बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल सेट है। कोई एक दाना भी आपको इस तरह नहीं होगा कि जिसमें आप ऐसा करें। ये देखिए, आप चेक करें आप कलर इनके, ठीक है, ये आप कलर चेक करें इनके। आप जो ये फिंगर्स लगा रहे हैं तो आपके जी हाँ सर, हाँ, इनको रोज़ हम फीड देते हैं ना, तो सर इनको सेट किया हुआ है हमने, ये आ जाती है इशारों पे ना। अच्छा, फिश भी टेम कर रहे हैं? ट्रेन करते रहते हैं। ये फ्रेंडली हो जाती है सर ये मछली, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है तो थोड़ी एग्रेसिव भी हो जाती है। जी हाँ। कितना इंच बड़ी होती है सर? ये कम से कम भी इसका 1 फीट तक साइज़ चला जाता है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह 1 फीट तक? जी हाँ, मेरे पास थे अभी 1-1 फीट के दाने थे, वो सेल हो गए मेरे पास। बहुत ही बेहतरीन, मुझे तो ये सबसे प्यारी लगी। अभी और भी बहुत प्यारी प्यारी फिशेज हैं व्यूअर्स, आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी फ़िश देखने को मिलेंगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो रोहित साहब एक एक उंगली रख के बताएं सर। ये वाली जो है इसको हम ब्लैक प्रिंटर बोलेंगे। ब्लैक प्रिंटर? जी हाँ, ये ब्लैक ऑस्कर होता है, और ये जो है इसमें ब्लैक कॉपर है, ये वाला, ये पीस है, ये पीस ब्लैक कॉपर है, और ये अल्बाइनो कॉपर है। अल्बाइनो कॉपर है जी, और ये अल्बाइनो प्रिंटर है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, ये प्रिंटर है, ठीक है। अल्बाइनो प्रिंटर। क्योंकि सर इनके बाहर ममालिकों में इनके नाम और होते हैं, लेकिन हमारे पास जब ये आती है तो हमारे पास इनवाइज़ों में इनके यही नाम लिखे हुए आते हैं। लेकिन बाहर ममालिकों में चाइनीज़ लोग, वो लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ और नाम से इसको जान पहचान करते हैं इसकी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हर मुल्क में अपनी ज़बान के हिसाब से नाम होते हैं। तो अभी जो नाम इनके लिखे हुए आते हैं डायरी वगैरह में, हम इनको कमांडो ऑस्कर्स भी बोल सकते हैं और प्रिंटर ऑस्कर भी बोल सकते हैं। जो अरे हाँ, कलर भी कमांडो है। हाँ। सही सही सही, ठीक है। चलिए दूसरी फिश दिखा। तो रोहित साहब ये बताएं कौन सी है, ये कौन सी है रोहित साहब? सर ये गप्पी मेल है, मैंने आगे आपको दिखाई थी, ये उसी की, उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ी हुई है तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। तो ये मेल है, ये भी, ये मेल है? जी हाँ, ये भी गप्पी मेल है, बेबी साइज़ के, छोटे साइज़ के जो मेल आते हैं। बहुत बेचैन फिशेज हैं ये। जी हाँ। अभी इनकी एज कितनी होगी? ये 2, 2.5, 3 महीने के होते हैं बस, बड़े हो जाते हैं जल्दी। कितने अरसे तक रहते हैं? सर इनकी लाइफ देखिए थोड़ी जो है ना कम होती है, वो इसलिए कि ये छोटी जान होती है। अगर आप इनको अच्छी जगह में रखते हैं, जैसे आपके पास घर में लाइव प्लांटेड एक्वेरियम है, उसमें गप्पी ग्रास वगैरह लगी हुई, आप फीड इनको अच्छी दे रहे हैं, पानी इनका कम से कम चेंज करें, तो ये हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है, फिर चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार हमारे एक्वेरियम का पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वही मेरी पुराने वाली वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी आपको। तो इसमें ये है कि पानी कम से कम चेंज करे तो ये चलती रहती है, नया पानी में ये डेड हो जाती है, मर जाती है। अच्छा, नया पानी में डेड हो जाती है? क्लोरीन ज़्यादा होता है, वो इसमें ये सर्वाइव नहीं करती, मर जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं भी बताता चलूँ कि ये मुझे ये लगता है कि ज़्यादा ब्रीड करने की वजह से भी लाइफ कम हो जाती है, नेक्स्ट माशाल्लाह से और ज़्यादा ब्रीड होती है और ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, इस वजह से पुराना पेयर जो एक्सपायर हो जाता है। जी हाँ, यही वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इनकी फीमेल हैं? ये इनकी फ़ीमेल है। ये फ़ीमेल के जो कलर होते हैं थोड़े इतने साफ कलर नहीं होते, इनकी सिर्फ धुम और फिनों पे कलर आता है बस, इनकी बॉडी पे इतना कलर नहीं होता। अच्छा अच्छा, रोहित साहब फीमेल को मेल के साथ ना रखने का क्या वजह है? सर इनके प्राइस की डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा। हाँ, मेल के प्राइस थोड़े कम है, फीमेल के थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक और भी बात है ना कि ब्रीड कर जाएंगी अगर आप साथ रखें। ब्रीड कर जाएगी फिर वो मज़ा नहीं आता ना। अब जैसे कि कोई कस्टमर आता है, वो मांगते हैं कि यार मुझे फ़ीमेल इतनी चाहिए, ये वाली फ़ीमेल चाहिए, तो अगर मेल के साथ पड़ी हुई होती है तो पकड़ने में भी उसको थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि ये छोटी मछली होती है, नॉर्मल ये जो है ना सेंसिटिव होती है थोड़ी, तो इसमें ज़्यादा नेट चलाना और भगाना इनको वो इनके लिए मुनासिब नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये बात भी है, अपनी मर्जी से भागे दौड़े तैरे वो सही है, वरना हम छेड़ते हैं तो उनको नुकसान होता है, फिर नेट ज़्यादा चलाते डिस्टर्ब हो जाती है वो। देखिए व्यूअर्स, आपको साथ साथ मालूमात भी दे रहे हैं कि फ़िशेस को किस एहतियात से रखा जा सकता है।
अच्छा रोहित साहब, इसके बारे में बताएं। सर ये कलर विडो है, कलर विडो। कलर विडो, जी हाँ। इसके अंदर मेरे पास ब्लू ग्रामी भी पड़ी हुई है बड़े साइज़ की। कलर विडो में तो इंजेक्ट किया जाता है कलर? जी हाँ सर, तो इंजेक्ट किया हुआ है इसमें? ये इंजेक्ट होता है, बाहर से इंजेक्ट होके आती है। अच्छा, पाकिस्तान में इंजेक्ट नहीं करते? नहीं सर, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी जो झील की मछली होती है वो ट्रांसपेरेंट मछली होती है, उस पर ये लोग कलर करते हैं। हम नहीं करते हैं, हमारे पास नहीं मंगाते, हम नहीं रखते अपने पास, क्योंकि वो मछली जो है ना सही नहीं होती, वो सेट हो जाती है एक्वेरियम में, फिर दूसरी मछली को मारती है। तो ये इम्पोर्टेड ही सही है? जी हाँ, ये सर्वाइव कर जाती है, सबके साथ चल जाती है ये। हाँ, ये बताएं रोहित साहब, ये वाली बताएं। सर इसमें हमारे पास मेरी गोल्ड प्लेटी है और रेड प्लेटी है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों मिक्स है। जी हाँ, ये थोड़ी सी सख्त होती है, ये इसीलिए मिक्स होती है क्योंकि इसको हम गिनती भी आराम से, अगर एक नेट मारते हैं तो 15-20 दाने भी पकड़ के हम गिनती कर सकते हैं। वो गप्पीस को हम इस तरह गिनती नहीं कर सकते, उसको 2, 3, 4 से ज़्यादा हम उसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सख्त जान है तो ये आराम से सर्वाइव। जी हाँ सर, जी हाँ सर। ठीक है। तो विवेक, हम बार बार आपको बता रहे हैं फ्लैक्चुएशन की वजह से, क्योंकि वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और पता नहीं मैं अपलोड इसको कब करूँगा। 2-4 दिन लग ही जाते हैं वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि पहले ही वीडियो शेड्यूल्स होती हैं पीछे, उसकी एडिटिंग चल रही होती है, तो ये वीडियो कब लगी इसलिए रेट आपको नहीं बता रहे। रेट आपको जब वीडियो लगेगी उसके बाद ही पता चलेंगे। अच्छा रोहित साहब, इसके बारे में बताएं। सर ये भी इसकी गप्पी मेल और फीमेल इसमें मिक्स है, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं और कम भी है हमारे पास, थोड़े कम क्वांटिटी में अभी हैं। थी तो माशाल्लाह काफ़ी सारी सेल हो गई है। इसमें बड़े साइज़ की मेरे पास फीमेल भी है और बड़े साइज़ के मेल भी है। अच्छा, मेल भी है जी। ये मेल जो ज़्यादा कलरफुल है वो है? जी हाँ, फीमेल की सिर्फ दुम में और फिनों पे कलर होता है, बॉडी पे नहीं होता। और ये जो ऑरेंज टाइप की, ये क्या है? ये भी ये बैलून मोली है। ये कुछ मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है तो इनको मैंने इसी में रखा हुआ है। इसी एक्वेरियम में थी, ये पानी सेट था तो मैंने जो गप्पियाँ मेरे पास आई थी तो मैंने इनके साथ ही इनको डाल दिया ताकि ये दोनों आपस में सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, कर जाती है? जी हाँ, कुछ मछलियाँ होती हैं आपस में कर जाती है सर्वाइव। ठीक है। अच्छा रोहित साहब, ये बताएं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है ज़ेब्रा टाइप की। जी हाँ सर, ये अच्छी वैरायटी होती है, झुंड के साथ चलने वाली होती है। टाइगर बार्ब, इसका नाम है टाइगर बार्ब। टाइगर बार्ब? जी हाँ। और इसके अंदर मेरे पास पड़ी हुई है ब्लैक सोटेल, पीछे ब्लैक सोटेल भी पड़ी हुई है। बहुत कम आती है, इतनी नहीं आती, लेकिन अभी है मेरे पास, मौजूद है। ये प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, प्लांटेड में? हाँ। इसमें मेल फीमेल डाले हुए साथ? जी हाँ सर, इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है शॉर्ट टेल में। अच्छा, इस दफ़ा ये कुछ नई मुझे नज़र आ रही है, पिछली वीडियो में ये नहीं थी। पूछ लेते हैं रोहित साहब से। रोहित साहब, ये बताएं कौन सी है? जी सर, ये ब्लू ग्रामी के बेबीज़ है। अच्छा, ब्लू ग्रामी के बेबीज हैं। जी हाँ सर। ये टंग वगैरह भी निकले हुए हैं? इसके फिन होते हैं आगे। अच्छा, हाँ, यही इनका लुक होता है। जब ये बड़ी होती है तो इनके आगे से जो फिन निकलते हैं उसमें बड़ा खूबसूरत मंजर होता है इनका देखने का वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिन इनके जब ये चलती है ना तो फिन यूँ बंद करती है और जब रुकेगी तो फिन खोल देगी अपने। अच्छा, हाँ, ये इस तरह चलती है, मूव करती है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास मून टेल बैलून मूली भी है ऊपर, लेकिन वो सारी फीमेल है, उसमें मेल नहीं है मेरे पास अभी ना। ये जो है मेल सेल हो गए सारे। ये सारी फीमेल है और ये लोडेड है, मतलब ये सारी प्रेग्नेंट फीमेल है ये। अच्छा, जी हाँ सर। और ये अभी मतलब बच्चे वगैरह दे सकते जी हाँ, दे सकती है बच्चे अभी है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो एडवांटेज होगा अगर कोई लेके जाएगा। तो ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होती ना? सर ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, क्योंकि पहले भी अभी रेट के हिसाब से सर चलना पड़ता है, क्या करें, मछलियाँ महंगी भी पड़ती हैं तो हम ज़ाहिर रेट फिर बढ़ाते हैं। जब कम होती है तो हम कम करके भी दे देते हैं, लेकिन जो हमारे कस्टमर है उन सबको कि इन चीज़ का पता है कि हमारे रेट मुनासिब होते हैं, होलसेल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसमें भी मेरे पास सर ये ड्रॉफ ग्रामी है, ये वाली ड्रॉफ ग्रामी है ये, ठीक है। ये ड्राफ ग्रामी है मेरे पास। और इसमें मेरे पास सेनो बैलून मूली है, सेनो बैलून मूली, ये ऑरेंज वाली, ये सेनो बैलून मूली है और ड्राफ ग्रामी है इसमें। और कुछ कलर विडो भी घूम रही है मेरे पास जो इंजेक्ट हुई भी होती है। जी हाँ, ये वाली जो है? जी हाँ सर। इनको भी साथ रखा हुआ आपने? जी हाँ सर, ये साथ चल जाती है आराम से। ये वो पुरानी पड़ी हुई है मेरे पास।
इसमें मेरे पास लाइव प्लांट भी लगे हुए नीचे, ये सेल के प्लांट है ये सारे। अच्छा, ये बेचने के लिए? जी हाँ सर। ठीक है, ये बेचने के लिए प्लांट लगे हैं व्यूअर्स, देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी महंगे होते हैं या मुनासिब? नॉर्मली कॉस्ट है इनकी। ये यहाँ के होते हैं पाकिस्तान के या बाहर के होते हैं? नहीं सर, ये थाईलैंड के हैं। थाईलैंड के होते जी हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्लांट और भी मजीद ग्रो करते हैं, बड़े होते जी, मेरे पास आगे प्लांटेड एक्वेरियम सेट हुआ हुआ है, मैं वो भी आपको बताऊंगा और इसके ग्रोथ होने का भी सिस्टम बताऊंगा कि ये ग्रो कैसे होते हैं। अच्छा, सही सही। तो ये काफ़ी प्लांट में रखी हुई फिशेज़ हैं, ये कौन सी हैं? सर ये बैलून मूली है। जी हाँ, ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड बैलून मूली है। इनके कलर थोड़े से अभी फेड है, क्योंकि ये जो है ना अभी मेरे पास जब आई थी ना तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अभी माशाल्लाह से कुछ सेट हो गई है, ये अभी बेचने के काबिल हो गई है ये मेरे पास। ठीक है, क्योंकि पहले मैं इसको बेच नहीं रहा था, मैं मना कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा आता है कि बोलते दे दो, तो हम पहले बोल देते सर ये बीमार है, आप ना लें। ठीक है, हम सेट कर ले, फिर आप 1-2 दिन बाद आके ले जाएँ, ऐसा सीन है। ठीक है, ये पाकिस्तान में फ़िशेज़ इंपोर्टेड आने के बाद जो है ये पहले सेट करते हैं इसको, ताकि यहाँ के माहौल में, यहाँ के टेम्परेचर में सेट हो जाएं, और किसी के घर में जाएं तो वो सेट ही हो, और वो ऐसा ना हो कि अगर जैसे बाहर से आई हुई और वो घर पे लेकर जाएं और वहाँ जाके मर जाएं। इससे ये होता है कि बंदे का शौक़ ख़राब होता है। तो ये इनकी खासियत है कि पहले फ़िश को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, रखते हैं, और जितना अल्लाह न करे इनको नुकसान होता है वो ये ख़ुद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी बंदे को जब फ़िश देते हैं वो सेट करके देते हैं। ऐसा ही है ना रोहित साहब? ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम लोगों को बताते भी हैं। अब लोग यहाँ से जैसे कि सही मछली लेके जाते हैं तो वो डालते हैं, दूसरे दिन मर जाती है, तो सर उसकी वजूहत होती है। ठीक है, अब आपके टैंक में कोई गलत फ़िश डली हुई है, जो आप यहाँ से फ़िश ले गए, आपने हमें बताया नहीं कि हमारे पास ये फ़िश भी है। अब उस फ़िश ने, आपने ये नई फ़िश ले जाके हमसे डाली और आपकी फ़िश ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मार दिया। आप में आके बोले कि यार वो मर गई, तो सर इसमें अब हमारा तो कसूर नहीं है। सही आप हमें बताएं पहले कि आप जब भी हमारे पास फ़िशेस लेने के लिए आते तो पहले आप हमें बताएं कि हमारे पास ये फ़िश मौजूद है, या उनकी एक वीडियो बना के अपने पास रखा करें कि कभी इत्तेफाक आप किसी फ़िशेस शॉप पे जाते तो पहले उनको दिखाएं कि हमारे पास ये फ़िशेस है, फिर फ़िश आप परचेज़ करें उनसे। सही है, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त मुफीद मालूमात दी आपने, क्योंकि जो फ़िशेस घर में होती हैं और जो आप ये लेकर जा रहे हैं, ये पानी वगैरह का भी इफेक्ट होता है। पानी वगैरह का भी इफेक्ट होता है। इनको पहले ले जाके टेम्परेचर दें आप, थोड़ी देर अपने एक्वेरियम में थैली पैक ही रख दें ताकि दोनों पानी का टेम्परेचर सेम हो जाए। उसके बाद फिर आप 10-15 मिनट बाद उनको खोल दें। ठीक है, तो व्यूअर्स ये वीडियो जो अभी अब ये वीडियो हम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये जो आपको आखिरी फ़िश नज़र आ रही है इससे स्टार्ट करेंगे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद वीडियो और फ़िशेस की आती रहेंगी, आप देखते रहिए। तो बने रहिए हमारे बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।